हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज़। इस वीडियो में हम लोग बीकॉम और बीबीए के बारे में डिस्कस करेंगे। बीकॉम वर्सेस बीबीए, दोनों में क्या फ़र्क है, कौन सा बेटर है ट्वेल्थ के बाद, क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किस तरीके से आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कौन कौन से सेक्टर्स हैं, क्या फ़ीस होगी, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन सा चूज़ करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, कौन सा आपके लिए बेस्ट है, इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले बता दूं कि ये एक करियर गाइडेंस स्पेशल चैनल बनाया गया है, तो डेफिनेटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कोई डाउट है, आपको कुछ समझ में नहीं आता है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके आप अपॉइंटमेंट बुक करें, 1-on-1 कंसल्टेंसी लें, जहाँ पे हम लोग आपके हेल्प करेंगे कि आपको कौन से करियर में जाना चाहिए। अगर आपको बीकॉम या बीबीए या किसी भी चीज़ से, किसी भी करियर गाइडेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, देन वी विल हेल्प यू आउट। सो आप वहाँ पे जाके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं एंड देन वी विल बी एबल टू टॉक 1-on-1। ऑल राइट, तो बीकॉम के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, यानी बीकॉम वर्सेस बीबीए। ओके, कौन सा बेटर है ट्वेल्थ के बाद। ऑल राइट, नो डाउट दोनों बेटर हैं, पर इट्स ऑल अबाउट द परसिवरेंस कि आपको कौन सा चाहिए। तो बीकॉम इज़ अ करियर ऑप्शन, और जिसमें और ज़्यादा स्कोप है बीबीए से। बीबीए फोकस करता है प्रोवाइडिंग नॉलेज मैनेजमेंट की, ओके, नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम अलॉन्ग विथ फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स। वहीं बीकॉम जो होता है एम्फेसाइज करता है इंटेंस नॉलेज कॉमर्स के सब्जेक्ट्स को, जैसे अकाउंट्स, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स। ओके, तो ये दोनों अलग अलग अपनी अपनी जगह बेटर हैं, डिपेंड करता है कि आप कौन सी इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं। एट द ग्रेजुएट लेवल बीकॉम जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो ऑफ़र करता है इन कंपैरिजन टू बीबीए। बीकॉम के बाद भी आप जॉब कर सकते हैं, जबकि बीबीए के बाद कुछ ऐसे होते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि आपको एमबीए भी करना पड़ता है। तो इट्स ऑल अपॉन सिचुएशन की कैसी सिचुएशन है, अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग रास्ते आपको चुनने पड़ते हैं। ऑल राइट, तो अगर आप बीकॉम के बाद चाहें तो ऐसी डिपेंड कंपनीज़ हैं जो डायरेक्टली ले लेती हैं, पर कोई कोई बोलती है नहीं हमें एमकॉम चाहिए। पर यही बीबीए के केस में ज़्यादातर कंपनीज बोलती हैं ओके वी विल ऑल्सो प्रीफर एमबीए ग्रेजुएट, एमबीए पोस्ट ग्रेजुएट। और बीबीए के बाद कुछ कंपनीज ले भी लेती हैं, नो डाउट, पर स्केलेबिलिटी के मामले में थोड़ा सा कमी रहती है। देर आर वेरियस ऑप्शंस फॉर हायर स्टडीज़। बीकॉम के बाद बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं आपके। ओके, स्टूडेंट्स जो हैं आइदर परस्यू एमकॉम कर सकते हैं या फिर एमबीए, डिपेंडिंग ऑन उसके एस्पिरेशन पे, यानी अपनी चाह के हिसाब से आप अपनी चीज़ों को अपने कोर्स को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। वहीं कॉमर्स ग्रेजुएट जो है वो सीए के एग्ज़ाम के लिए भी अपीयर हो सकते हैं, जिसमें आप बिल्ड करेंगे चार्टेड अकाउंटेंट के तौर पे अपना करियर। हाउएवर बीबीए स्टूडेंट जो है वो एनहेंस करते हैं जॉब अपने एमबीए करने की कोशिश करते हैं बीबीए के बाद। ग्रेजुएट लेवल पे बीकॉम जो है वो बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कंपेयर करता है। ये तो हमने कंप्लीशन बीकॉम के बाद आप डिफरेंट स्ट्रीम में जाते हैं, जैसे बैंकिंग में जा सकते हैं, सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं, एमबीए में जा सकते हैं, लॉ कर सकते हैं, एमकॉम कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स कर सकते हैं। वैसे बीबीए के बाद भी आप आजकल बीबीए लॉ आ गया है, वो भी आप कर सकते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट, कोई बुरा नहीं है और कौन से कोई ख़राब नहीं है, आप अपने हिसाब से कंपेयर करेंगे। सो डेफिनेटली ये जो चीज़ें होती हैं ये आपके अपने परसीव वैल्यू जो आपको क्रिएट करना है, आपको आप कितना सेटिस्फाई हैं, कितना लेजर फोकस्ड हैं आप अपने करियर में। सो ये सारी चीज़ें आपको पहले ही मालूम होगी, देन यू विल बी एबल टू डिसाइड दैट वेदर यू वांट टू गो, आइदर यू वांट टू गो फॉर बीकॉम और यू वांट टू गो फॉर बीबीए। सो ये चीज़ें मालूम होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कंपैरिजन में। ओके, तो कौन सा बेटर है, बीबीए, आई शुड गो फॉर बीबीए आफ्टर ट्वेल्थ और बीकॉम, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेट्स हैव सम चेकलिस्ट और थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, तो फीचर्स जो है, इसके ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं। दोनों के लिए 3 इयर्स का ड्यूरेशन है, नो डाउट। कोर्स ऑब्जेक्टिव, कोर्स जो है आपके करियर फाइनेंस, अकाउंटेंसी एंड टैक्सेशन के बारे में बीकॉम को डिज़ाइन किया गया, बीकॉम ऑनर्स को। वहीं जो बीबीए है वो आपकी स्किल नॉलेज को अपग्रेड करता है, बिजनेस मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, तो अगर आप बिजनेस मैनेजमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जाना चाहते हैं देन बीबीए इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। वहीं आप फाइनेंस, अकाउंटेंसी या टैक्सेशन के लिए जाते हैं तो बीकॉम इज़ बेस्ट ऑप्शन। ओके, सो बीकॉम वर्सेस जो बीबीए है, सब्जेक्ट वाइज थोड़ा सा हमने चेक करेंगे। सब्जेक्ट वाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इफ़ यू नो कि क्या चीज़ें होती हैं देन यू विल बी एबल टू नो कि हाँ किस चीज़ को हमें क्या देना है। तो सब्जेक्ट जो है बीकॉम का पहला जो होता है वो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स होता है, जनरल बिजनेस प्रिंसिपल होते हैं, फाइनेंस, अकाउंटिंग एंड लॉ होता है। वहीं बीबीए के बारे में बात कर लें तो पहला होता है इंटरनेशनल बिजनेस, ह्यूमन रिसोर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंश्योरेंस, ऑपरेशन मैनेजमेंट, फाइनेंस एंड मार्केटिंग। तो ये पॉपुलर सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो बीकॉम और
BBA में सिखाए जाते हैं आपको, तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि किस चीज़ में आपका नी इंटरेस्ट है। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोनों के लिए करीबन सेम है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्टूडेंट जो है 12th पास कर लिए हैं कॉमर्स स्ट्रीम से, या वो कॉमर्स से या फिर साइंस से आपने पढ़े हैं, एग्रीगेटेड 50% मार्क्स है और मैथमेटिक्स है आपके पास, देन आप 12th में, देन यू कैन गो फॉर BCom। वहीं आप BBA के लिए 12th बोर्ड आपने कंप्लीट कर लिया है किसी भी स्ट्रीम से, 50% मिनिमम मार्क्स हैं आपके, देन यू विल बी एबल टू पार्टिसिपेट, यू विल बी एबल टू अप्लाई फॉर BBA। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो BCom और BBA में होती हैं। अब बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस, BCom के भी, BCom ऑनर्स और BBA के। ओके, तो यहाँ पे एडमिशन क्राइटेरिया जो होती है BCom की, वो ऑफर की जाती है अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ से। किसी यूनिवर्सिटीज़ में एंट्रेंस होती है, किसी में नहीं पर ज़्यादातर BBA जो है वो प्रोफेशनल कोर्स है, BCom जो है वो प्लेन कोर्स है। तो BCom जो है वो डायरेक्टली एडमिशन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ देती हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई जिसे हम DU कहते हैं JNU, आपको डायरेक्ट एडमिशन मिलता है। वही कुछ यूनिवर्सिटीज़ में एंट्रेंस होती है, जैसे हाउएवर फ्यू यूनिवर्सिटीज़ लाइक BHU और क्राइस्ट यूनिवर्सिटी आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफर करती है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपको देना पड़ता है वहीं BCom कोर्स के लिए। वहीं BBA के लिए प्रोग्राम जो है, जैसे बेसिक एंट्रेंस एग्जामिनेशन जैसे सेट होते हैं, सिम्बोसिस एंट्रेंस टेस्ट, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का BBA एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, वहीं पर IPU CET होती है, जैसे इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का CET होता है। ये आपको डायरेक्टली एंट्रेंस बेस पे ही एडमिशन मिलता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपके 12th के मार्क्स के ऊपर भी आपको एडमिशन देती हैं। तो इट्स ऑल अपॉन यू कि आप कैसे ढूंढ रहे हैं उनको और आपको आइडेंटिफाई करना है। ओके, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं BCom वर्सेस BBA करियर पर्सपेक्टिव। करियर पर्सपेक्टिव क्या है, किस तरह से आप करियर बिल्ड कर सकते हैं दोनों में, ये भी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इफ़ यू नो द करियर कि आपको कहाँ पे जाना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू सेलेक्ट दैट इन द 12th स्टैंडर्ड। सो यहाँ पे विच कोर्स ऑफर्स बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, BCom या BBA, it's all about the discussion part. It's not only discussion part but it's the practical part. So यहाँ पे हम लोग कुछ एनालिसिस करेंगे। तो BCom ऑनर जो प्रोग्राम है वो आपको वेरियस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देता है ग्रेजुएट लेवल पे। BCom ऑफर करता है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बेटर कुछ है, कुछ हद तक BBA के अलावा, बट यहाँ पे BBA में स्केलेबिलिटी काफ़ी है। एक कोर सब्जेक्ट में जाते हैं जहाँ पे आपको मास्टरी करनी होती है। ऑल्दो देयर आर वेरियस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर BBA, गेटिंग डिसेंट जॉब मच बेटर स्टूडेंट परस्यूड MBA। ओके, कभी कभी BBA किए हुए बच्चों को MBA से ज़्यादा बेहतर मिलता है। आपको प्रीफर करना पड़ेगा एक बेहतर कॉलेज। रोल कौन कौन से होते हैं, रोल्स एंड गोल्स क्या है, ओके, आपकी यहाँ पे जॉब प्रोफाइल क्या होती है, तो यहाँ पे जॉब प्रोफाइल क्या होगी इसके बारे में भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आप BCom करते हैं तो अकाउंटेंट बनते हैं, अकाउंटेंट एग्जीक्यूटिव बनते हैं, ऑपरेशन मैनेजर बनते हैं, CA बनते हैं, दैट इज़ चार्टेड अकाउंटेंट, फाइनेंस एनालिस्ट बनते हैं। वहीं अगर आप BBA करने के बाद सेल्स एग्जीक्यूटिव बनते हैं, ऑफिस एग्जीक्यूटिव बनते हैं, रिसर्च असिस्टेंट बनते हैं, असिस्टेंट मैनेजर बनते हैं। दीज आर द थिंग्स विच जो आप जा सकते हैं। अब यहाँ पे सैलरी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑलमोस्ट जो सैलरी है वो पर मंथ की आपकी सैलरी 25,000 से लेकर 45,000 रुपीज़ से स्टार्ट होती है BCom की। वहीं BBA की 7,000 से लेकर 23,000 होती है, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द कंपनी। कभी कभी ये ज़्यादा भी हो जाती है। ऑलराइट, सो अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, क्या आपको करना चाहिए BBA या फिर BCom के बाद। तो स्कोप ऑफ हायर स्टडीज़ क्या है, BCom के बाद आप MBA कर सकते हैं डिपेंडिंग आपके एस्पिरेशन के, या फिर CA एग्जामिनेशन दे सकते हैं। ओके, और इसके बाद आप BBA के बाद आप MBA भी कर सकते हैं। BBA के बाद नो डाउट आई विल से डेफिनेटली यू शुड गो फॉर MBA आफ्टर BBA बिकॉज इट विल गिव चेरी ऑन द ब्रेड। ओके, एंड BCom कॉलेजेस कौन से हैं इंडिया में और BBA कॉलेजेस कौन से हैं, टॉप BBA और BCom कॉलेजेस, पोदार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, PGI, MIT यूनिवर्सिटी रायपुर, इंडस यूनिवर्सिटी अहमदाबाद, जगन्नाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट JIMS दिल्ली, NIMS जयपुर, NIMS जयपुर, मानव रचना यूनिवर्सिटी और गीतम यूनिवर्सिटी और सेग यूनिवर्सिटी LPU और KL यूनिवर्सिटी। वहीं पर बात कर लेते हैं LBSTIM जो है ये BBA के लिए है, कृपनिधि डिग्री कॉलेज बेंगलोर वाला, और मोदी यूनिवर्सिटी सीकर का। फिर उसके बाद आप GIBS देख सकते हैं बेंगलोर का, JECRC जयपुर, KIIT और T जॉन्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस बेंगलोर, JK लक्ष्मीपति यूनिवर्सिटी, PP सवामे यूनिवर्सिटी सूरत। तो इस तरह से सारी यूनिवर्सिटीज़ जो BBA ऑफर करती हैं। अब कौन सा बेटर है, अगर आप स्टूडेंट हैं और परस्यू करना चाहते हैं करियर कॉमर्स में, देन डेफिनेटली आई विल टेल यू शुड गो फॉर BCom। अगर आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में चाहते हैं, बिजनेस के बारे में आपकी इंटरेस्ट है, आप एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्टेड हैं, डेफिनेटली यू शुड गो फॉर BBA। सो बोथ ऑफ द थिंग, ये डिपेंड करता है कि कौन सा बेटर है किसके लिए। बिकॉज क्या होता है, एग्जाम्पल, एक ठंडा पानी है
सादा वाटर, दैट इज़ अ प्लेन वाटर, ये कोई इंडिया में रहता है जस्ट लाइक मुंबई, तो उसके लिए अच्छा है, नो डाउट। बट अगर कोई आर्टिक रीजन में रहता है, उसके लिए सादा पानी नहीं, इट्स नॉट अ गुड थिंग, दे शुड ड्रिंक हॉट वाटर। तो डिपेंड करता है कि आप कैसा चीज़, किस चीज़ के बारे में आप किस सिचुएशन में है एंड व्हाट यू नीड। सो दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट कैन हेल्प यू टू डिसाइड वेदर यू शुड गो फॉर बीकॉम और बीबीए। यहाँ पे आपको कुछ एनालिसिस कर लेते हैं। यहाँ पे मैनेजरियल कोर्स होते हैं, फाइनेंशियल कोर्स होते हैं बीकॉम में, वहीं पर कॉम्बिनेशन ऑफ थियरी एंड प्रैक्टिकल होता है। यहाँ पे मोस्टली थियरी होता है, ओके। बिजनेस बेस्ड कोर्स होता है, यहाँ पे नंबर बेस्ड कोर्स होता है। मॉडर्न कोर्स होते हैं, यहाँ पे कन्वेंशनल कोर्स होते हैं बिकॉज ये पुराने हैं। डेवलप मैनेजमेंट एंड लीडरशिप स्किल होती है, वहीं फोकस ऑन मॉनेटरी स्किल्स होते हैं। कंसिस्टेंट ऑफ क्लासिकल एंड कॉन्टेम्पररी नॉलेज, यहीं पे कंसिस्टेंट ऑफ मेनली फाउंडेशनल कोर्स लाइक कॉमर्स। ये मैंने लेवरेज एडू से लिया है, अगर आप चाहें तो वहाँ पे चेक कर सकते हैं। ऑलराइट, फाइनल थॉट्स क्या हैं? बोथ बीबीए और बीकॉम जो है गुड करियर है चॉइस, अगर आपकी एप्टीट्यूड स्किल इंटरेस्ट है। गुड करियर बेस्ड ऑन हाउ मच एफर्ट यू वांट टू पुट इन योर सेल्फ स्टडी, ओके। तो ये इट्स ऑल डिपेंडेंट अपॉन यू कि आप किस तरीके का जो है करियर चाहते हैं। सो डेफिनेटली आई विल से, जस्ट अ सेकेंड, डेफिनेटली आई विल से कि ये एक जो एनालिसिस हमने किया वो एक अच्छे वे में किया है, हेल्दी वे में किया है, किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं किया है हमने। बट इट डजेंट मैटर क्रिटिसाइज़ करना, क्रिटिसिज्म इज़ लाइक अ होमिंग बर्ड, इट्स कम बैक्स टू यू अगेन। सो क्रिटिसिज्म नहीं किया है, किसी चीज़ को हमने छोटा नहीं बोला है, किसी को बड़ा नहीं बोला है, इट्स ऑल अपॉन यू। अगर आप एक कंसल्टेंसी चाहते हैं, वन ऑन वन बातें करना चाहते हैं, अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट है, किसी करियर गाइडेंस चाहिए आपको, तो डेफिनेटली आई विल से डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ पे आप अपॉइंटमेंट बुक करें, और एक्सपर्ट्स विल गेट बैक टू यू एंड वी विल हेल्प यू आउट हर एक क्वेरी से, चाहे वो एडमिशन के प्रोसेस हो या क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं एंड किस किस कंपनीज में यू कैन गो फॉर जॉब। सो डेफिनेटली दिस विल गिव यू अ क्लियर पिक्चर। इफ यू थिंक दैट आई हैव रियली हेल्प्ड यू, डेफिनेटली you should subscribe the channel, and thank you so much for watching.